जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं जो केरला हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली पास करी है। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस जजमेंट के अंदर खास बात क्या है, यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के बारे में बात की गई है और जहां पर बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर सेक्शन 31 को आप कब इन्वोक कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक ऐसा सेक्शन है जहां पर पीनल चार्जेस की बात करी गई है। जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस केस की बात करते हैं तो वहां पर हम जो सेक्शंस की बात करते हैं, सेक्शन 18, सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23, ये 4-5 सेक्शन है जिनकी हम बात करते हैं, जहां पर डिफरेंट तरीके के रिलीफ दिए गए हैं, जिसके ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 31 की। ये सेक्शन 31 आप कब इन्वोक कर सकते हैं, ये सेक्शन 31 बोलता क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं। ये सेक्शन 31 हम कब इन्वोक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं तो यहां पर हम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। जिन महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कोई घटनाएं होती है तो वहां पर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इन्वोक करती हैं। और जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम सेक्शन 18 जहां पर प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई है, सेक्शन 19, सेक्शन 20, 21 और 22 की बात करते हैं। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप उन वीडियो को गो थ्रू करके इन सारे ऑर्डर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 31 क्या है। सेक्शन 31 बोलता है जब भी कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच होता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर करा है किसी महिला के लिए, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका जब ब्रीच होता है तो वहां पर वो पर्सन कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन लगा करके सेक्शन 31 के अंतर्गत उस पर्सन के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है जिसने उस पर्टिकुलर ऑर्डर का ब्रीच करा है। अब यहां पर पीनल प्रोविजन दिए गए हैं, यहां पर सजा दी गई है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं डोमेस्टिक वायलेंस के पूरे एक्ट के अंदर सजा का प्रावधान खाली सेक्शन 31 के अंदर दिया गया है। अब इसको इन्वोक करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर कोई भी ऑर्डर आपके फेवर में आया है, कोर्ट ने आपके फेवर में कोई ऑर्डर कराया डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर, जहां पर कोर्ट ने आपको प्रोटेक्शन दी है, किससे प्रोटेक्शन दी है, आपके हस्बैंड से, आपके पिता से, आपके ब्रदर से। ये प्रोटेक्शन किसी के भी खिलाफ हो सकती है जहां पर किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा हो रही है और महिला को कोर्ट के अंदर जाकर के कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला है। वहां पर यह बोला गया है कि इस महिला को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, इसको मैसेज नहीं किए जाएंगे, इसको रास्ते में नहीं रोका जाएगा, इसके साथ किसी भी तरह की मारपिटाई नहीं की जाएगी। तो इस तरह के प्रोटेक्शन ऑर्डर का अगर ब्रीच होता है, ब्रीच का मतलब क्या है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, कोर्ट ने उन पर्सन को कोर्ट में बुला करके ये बोल दिया है कि आप इस तरह की कोई भी घरेलू हिंसा इस महिला के खिलाफ नहीं करोगे, उसके बावजूद भी वो पर्सन उस तरह की घरेलू हिंसा करता है, तो यहां पर वो महिला कोर्ट के अंदर सेक्शन 31 की एप्लीकेशन फाइल करके उस पर्सन के खिलाफ उसको सजा दिला सकती है, जहां पर 1 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों, यहां बात आती है कि क्या प्रोटेक्शन ऑर्डर के बीच पे ही सेक्शन 31 को इन्वोक कर सकते हैं, जिसको लेकर के केरला हाई कोर्ट ने अभी लेटेस्ट में एक नई जजमेंट पास करी है, जहां पर जस्टिस ए बदारुद्दीन ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह के मॉनेटरी रिलीफ पे अगर किसी महिला को प्रोटेक्शन के अलावा कोई मॉनेटरी रिलीफ भी दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, जहां पर हम बात करते हैं कि वहां पर उसको कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है और वो मेंटेनेंस का ऑर्डर ब्रीच होता है। ब्रीच का मतलब क्या है, जिस पर्सन के अगेंस्ट वो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है, चाहे वो हस्बैंड के अगेंस्ट हुआ हो और वहां पर वो हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता है, तो क्या वहां पर भी सेक्शन 31 को इन्वोक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। किसी भी प्रोटेक्शन ऑर्डर के अलावा किसी और ऑर्डर के खिलाफ आप सेक्शन 31 की एप्लीकेशन को नहीं लेके जा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहां पर कोर्ट ने। सेक्शन 31 को इन्वोक करने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर का ही ब्रीच होना चाहिए, जो सेक्शन 12 डीवी एक्ट के अंदर आप फाइल करते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।